पब्लिक को समझ में आ गया है कि ये बोल बच्चन है। मोदी जी ने कभी बच्चे को गरीब को सीने से लगाया नहीं लगाया, गरीब के घर गए नहीं गए, क्यों? वो बड़ा है। वो राहुल जी देखो सब गरीब छोटे बच्चों को भी कंध में लेके चलते हैं। वो भावनगर में भी सभा उसने रखी थी, किसी गरीब के घर में गया, किसी गरीब को पूछा तुम कैसे हो, तुमको खाना खाया नहीं खाया, तुमको कैसा मिला, तुम भूखे हो क्या प्यासे हो, पूछा? बहुत ज्यादा बोलना, जोर से बोलना ये उनकी आदत है और झूठ बोलना बड़ी आदत है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के भावनगर में मौजूद हैं और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और एक तरफ देखिए तमाम यहाँ पर महिलाओं को हमने इकट्ठा किया है और यहाँ पर तमाम पुरुष हैं। सबसे बातचीत करेंगे। भैया, भावनगर का माहौल, चुनावी माहौल इस वक्त क्या है और क्या कुछ सोच रहे हैं? 1 महीने का वक्त लगभग बाकी है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है गुजरात का? इस बार क्या करने वाले हैं? मतलब परिवर्तन करने वाले हैं या वही सरकार? भावनगर की जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, भावनगर की जनता परिवर्तन ही चाहती है। पूरे गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया है, खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अभी तो नया आ गया है साहब, नरसंहार चालू है। लट्ठा कांड ले लीजिए, मोरवी कांड ले लीजिए, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं गुजरात में हुई हैं। और इतने बेशर्म नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कि शोक मनाने की जगह अपनी रैलियां, अपने प्रदर्शन, अपनी पार्टी का आज गए थे मोदी जी घूमने? बिल्कुल, घूमने तो रोज जाते साहब। मतलब गए हैं, मिलने गए हैं लोगों से? अच्छा, लोगों से मिलने गए हैं साहब। उनके मिलने के लिए भी वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए। रातों रात, जैसे मुन्ना भाई MBBS में एक पुराना हॉस्पिटल होता है, जो एक गुंडागरी होता है, उसको बड़ा रिनोवेट करके बापूजी आ रहे हैं, बापूजी आ रहे हैं, इस तरह का माहौल होता है। तो माहौल मोरवी के लोगों ने देखा है लाइव। तो प्रजा, गुजरात की प्रजा समझू प्रजा है, समझदार लोग हैं। अब जो 27 साल में इनके पाप का घड़ा भर चुका है और यहाँ के लोग, सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं 27 सालों में हमने इतना विकास किया है कि दूसरे प्रदेशों की रैली में भी कहा जाता है कि भैया गुजरात को देखिए और गुजरात मॉडल को देखिए। बिल्कुल, कहने और करने में फ़र्क होता है। हम गुजरात में लेते हैं, हमको पता है। आज जो दूसरी स्टेट का बंदा है उसको क्या पता गुजरात में क्या चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी भी बोलते हैं कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। जब कुछ दिन गुजारते हैं ना गुजरात में, तो महंगाई के कारण अच्छे अच्छे लोगों की जेब खाली हो जाती है। अच्छा, महंगाई सबसे ज़्यादा गुजरात में ही है? बिल्कुल। आज जब जिस जगह पे है, भावनगर ये महानगर है, गुजरात राज्य के महानगरों में से एक महानगर है। गुजरात का सबसे ज़्यादा महंगा जो वेरा टैक्स है जो वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और सबसे जो खराब सुविधाएं हैं वो भावनगर में है साहब। अच्छा, ये बताइए, 150 की 150 सीट पार की बात करिए भाजपा ना भाई, ये कोई क्या ज्योतिष है क्या बहुत बड़े? इनको पता चल जाता 150 के पार हो जाएंगे, 200 के पार हो जाएंगे। ये सब है ना, चलते चलते तो गिर जाते हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है। अच्छा। हाँ, और जब वो गिर जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनको खड़ा करने भी नहीं आते, क्योंकि वो फोटो शूट में व्यस्त होते हैं। अच्छा। तो जो आदमी खुद ही नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो पार्टी को क्या खड़ेगा? और 150 क्या, यहाँ की प्रजा है। कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि पिछले 25 साल से, 27 साल से एक ही सरकार को आप लोग रिपीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनाया, कुछ तो बात होगी ना? देखो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ। और जो समझदार वर्ग है उनके लिए समझाता हूँ कि 2017 का जो इलेक्शन का रिजल्ट था, उसमें जो नंबर ऑफ वोट्स का परसेंटेज था, वो सिर्फ कांग्रेस को 5% वोट कम मिले थे भारतीय जनता पार्टी से, और 8 से 10 सीटें ही कम मिली थी। मतलब कि थोड़े से डिफरेंस के लिए यहाँ पे कांग्रेस हारी थी। अच्छा, राहुल गांधी उधर एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी इम्पैक्ट गुजरात में पड़ेगा? सर, राहुल गांधी जी के लिए भी ऑनेस्ट कहूँ तो मैं एक सम्मानजनक नज़र से उनको देखता हूँ। और ये उनका एक जो खून में होता है ना साहब, राजनीति, आज मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान उनको मान गया है। 1300 किलोमीटर की यात्रा करीब उन्होंने पूरी की। जब तक मैंने सुना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के जाना, ये साहब किसी साधारण आदमी का काम नहीं है। और देश एक राहुल गांधी जी में एक विशेष आदमी को यहाँ देख रहा है फिलहाल। अच्छा, मोरवी वाले घटना पे भी राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये संस्कार है साहब। कुछ लोगों ने, इसके पहले पश्चिम बंगाल में पुल टूटा था तो बड़े बड़े भाषण दिए थे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे साहब? एक्ट ऑफ फ्रॉड बोलेंगे? मानेंगे, स्वीकारेंगे? एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि सरकार खुद की है। किसको बोलेंगे, किसको डंडा मारेंगे? डबल इंजन है इसलिए थोड़ा भाई, डबल इंजन में पुल गिर रहे हैं तो 2 इंजन का क्या 5-10 इंजन लगाएंगे क्या? आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोचने का, 27 साल का शासन से सब लोगों ने देख लिया कि 27 साल के शासन के कैसा रहा? कैसा रहा? बेकारी रहा, भूखमरा रहा, कोरोना का काल देखा,
पब्लिक सर पे बाटला उठाकर पेशेंट को उठाकर भाग रही थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों एक एक डेढ़ महीने से घर के अंदर भूखे तर से पानी का खाना का कुछ घर से गिन के आए हैं कमी, सारी कमी घर क्या आज सब पब्लिक के सामने मीडिया सब दिखा रही है, जो सचोट मीडिया है, परफेक्ट मीडिया है, गोदी मीडिया के अलावा सब मीडिया दिखा रही है। आज किसके पास नॉलेज नहीं है? आज ये मोबाइल आ गया, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है, तो फिर पूरी दुनिया देख रही है। आज बेकारी कितनी बढ़ रही है गुजरात के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का कौन सा स्टेट ऐसा है जो लोग परेशान नहीं है? आप ही बताओ, आप तो हर जगह पे घूमते होंगे, आपके हर जगह पे प्रतिनिधि भी होंगे। कौन सी स्टेट ऐसी है कि जहाँ लोग सुखी से रह रहे हो, सबको रोजगार मिल रहा हो, सबको खाने पीने का इंतजाम बेटक का मिल रहा हो? ऐसे कौन सा स्टेट है आज? आज हर जगह पे परेशानी दिल है। में बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्से तो है, 27 साल से आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। महिलाएं घर चलाती है, आपने ही बोला, तो घर पहले बचत होती थी। कांग्रेस की सरकार जैसी भी थी, महिलाएं कुछ भी करके बचत कर लेती थी। अब तो ब्याज पे लेने को जाना पड़ रहा है पैसे, घर नहीं चल रहा है, बच्चे को पढ़ाई नहीं कर रही है। कांग्रेस की सत्ता थी तो आरोग्य जो हॉस्पिटल था वो फ्री था, स्कूल फ्री थी, जो बच्चे की पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में पढ़ा कर सकते थे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार आई, पूछते हैं 70 सालों में क्या किया? 70 सालों में इतनी सारी गरीब लोगों को ये जो रोजी रोटी दी। अभी ये पेपर कौभांड चल रहा है कि कैसे लोग युवान कैसे त्रस्त है। कांग्रेस का तो काम बोलता है, जो कांग्रेस ने काम किया है वही तो बेच रहे हैं। ये बीजेपी का तो कांड बोलता है। कितने नाराज हैं? हाँ, बहुत नाराज है। अभी तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि ये भावनगर जिला है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस है, और भाजपा का तो यहाँ अब चलने वाला ही नहीं है। पूरे भावनगर जिले में कांग्रेस ही आएगी। और बहुत नाराजगी हो गया, बहुत नाराज है। अब महिलाओं के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर महिलाएं इतना नाराज हैं? महिला को अभी गैस का बाटला देखिए, गैस के सिलेंडर का प्राइस कितना है? 1100 रुपये, 1200 होने को है। अभी बच्चे की पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, और बचत करके इधर उधर से लेकर पैसे लेकर बच्चे को पढ़ाए तो फिर नौकरी नहीं मिलती है, फिर उसको मजूरी काम करवाना पड़ता है, फिर शादी नहीं होती है, घर नहीं चलता है। महिलाओं को घर कैसे चलाना है? महिलाओं का बजट बिखर गया है। महिलाएं बहुत त्रस्त है और सुरक्षित भी नहीं है। 27 सालों में इतना सारा वो कहते हैं कि हमने काम किया है, कि दूसरे प्रदेशों में जाकर गुजरात की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बोलना, जोर से बोलना, ये उनकी आदत है, और झूठ बोलना बड़ी आदत है। बहुत झूठ बोलते रहते हैं, और अब पब्लिक को समझ में आ गया है कि ये बोल बच्चन है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये मोरबी भी गुजरात में आता है, तो ये पुल टूट गया, तब क्या वो अभी तक वो वहाँ तक गए भी नहीं है प्रधानमंत्री, और मगरमच्छ के आंसू नहीं गए थे, देख के आए हैं, आज गए हैं। पर जब जाना चाहिए था तब नहीं गए थे। कोरोना काल में ये सरकार बहुत फैल गई है। कांग्रेस वाले जैसे भी है, घर तक जाते थे, गैस सिलेंडर, वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो देते थे, डॉक्टर देते थे। ये पहली लहर में तो कोरोना को मुस्लिमों की वजह से आया, ये सब मुस्लिमों के ऊपर ये जो माछले धोते हैं ऐसा कर दिया गया है। लेकिन दूसरी बार तो वो लोग फैल गए हैं, किसी को बेड नहीं दे सकते, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाए, किसी को रेमडेसिविर नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे। गुजरात चुनाव में वो मुद्दा भी चलेगा, बहुत चलेगा। कितने लोगों ने अपने वो जो लोग है ना स्वजन, कितने लोगों ने अपने स्वजन गुमाए हैं, उसके मौत हुई है, तो ये गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी इस बार। आप भी बताइए क्या सोच रही हैं, थोड़ा बताइए। मुझे हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती। चलिए वो देखिए महिलाएं थी, आप बताइए। हाँ बताइए। हम ओ भाजपा सरकार बोलती है विकास विकास, क्या विकास? आप देखते हो भाजपा सरकार वाले को रेशन में कैसे देते हो, कीड़ा मकोड़ा। पंजाब में जब घोड़ा खाते हैं वैसा इंसान को यहाँ खिलाते हैं। हाँ, ऐसा गाँव खिलाते हैं हम। अनाज सही नहीं मिलता, सही नहीं मिलता। आप देखो रेशन में लोग क्या खाते हैं। पंजाब में जब घोड़ा खाते हैं उसको हमको अनाज यहाँ खिलाते हैं, हमको ऐसा अनाज खिलाते हैं। कहते हैं भाई फ्री अनाज मिल रहा है, सबको पेट भर रहे हैं, गरीबों की मदद कर। ऐसा ओ केरोसिन फ्री हो गया, सब बंद हो गया हमारा, बंद सब बंद कर दिया। ऐसी भाजपा सरकार नहीं। देखो इसका विकास क्या है, ये ऊपर देख रहे हो ना टाकी, दो बार लीक हुई, 2 बार। हाँ, वो जब
जब मोरबी में हुआ ना, मोरबी में वैसा ही होगा। एक दिन ऐसा ही होगा, जब मोरबी में होगा ऐसा ही होगा एक दिन यहाँ पे। मैं लिख के देती हूँ। जब मोरबी में बताया कि भैया ये बन के तैयार नहीं हुआ और 2 बार रिपेयर भी हो चुका है। 2 बार रिपेयर भी हुआ, गिर गया, 2 बार पानी गिरा इसमें से। देखो बच्चे लोग कैसे, ऐसा विकास भाजपा का। जब पग यात्रा काटते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ी में चल के आते हैं। देखो राहुल जी हमारा कैसे पग यात्रा पे चल रहा है, पैदल पे चल रहा है, वो बड़ी बड़ी गाड़ी पे चलता है पग यात्रा पे। ऐसी पग यात्रा नहीं होती है। कभी गरीब के घर पे गया। देखिए पुरुष भी और महिलाएं भी, हमने सोचा दोनों से बातचीत किया जाए। चलिए थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप काफी नाराज हैं और नाराजगी जो है इस कदर नाराजगी है कि लगातार जो है वो कैमरे पे बोल रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कभी बच्चे को, गरीब को सीने से लगाया नहीं लगाया? गरीब के घर गए नहीं गए? क्यों? वो बड़ा है। वो राहुल जी देखो, सब गरीब छोटे बच्चों को भी कंध में लेके चलते हैं। वो प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जातिवाद नहीं, लोग तो जातिवाद करते, अंदरों अंदर बद करते हैं, हम लोग को जातिवाद करते हैं। देखो इसकी पग यात्रा कैसे चलती है, ऐसी पग यात्रा नहीं होती है। देखो हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तुम सिख हमारे पास से थी, लो बहनों के पास से थी, आप ऐसी पग यात्रा करो। गरीब के घर में, किसी के भावनगर में भी सभा उसने रखी थी, किसी गरीब के घर में गया, किसी गरीब को पूछा तुम कैसे हो, तुमको खाना खाया नहीं खाया, तुमको कैसे मिला, तुम भूखे हो क्या प्यासे हो, पूछा? किसी ने नहीं पूछा। भावनगर का गाठिया कैसा है, भावनगर की साग कैसी है, उसको ऐसे ही याद आया। गरीब लोग नहीं याद आया क्या? नहीं याद आई, गरीब याद नहीं आया उसको। देखिए भैया काफी नाराजगी है महिलाओं के अंदर और लगातार इस वक्त हम भावनगर में मौजूद हैं और गुजरात के अलग अलग विधानसभा में जाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।